सब्जी विक्रेता की बेटी ने क्रिकेट जगत में किया ताज नगरी का नाम रोशन। सब्जी विक्रेता की 13 वर्षीय बेटी कल्पना लोधी ने अपने गांव के साथ साथ ताज नगरी का भी नाम रोशन कर दिया है। आपको बताते चले कि ग्राम श्यामो निवासी 13 वर्षीय कल्पना लोधी का बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में चयन होने पर परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। इस उपलब्धि पर समाजसेवी विजय सिंह लोधी द्वारा कल्पना और उनके पिता का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान समाजसेवी विजय सिंह लोधी ने कहा कि मेरे लिए बड़े गौरव का विषय है कि ऐसी बेटी को सम्मानित करने का उन्हें अवसर मिला है। कल्पना लोधी ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत, पिता के सहयोग और क्रिकेट कोच प्रवीण कुमार के मार्गदर्शन को दिया है। कल्पना भविष्य में इंडिया के लिए खेलना चाहती हैं। यही लक्ष्य लेकर वह क्रिकेट ग्राउंड पर पसीना बहा रही हैं और कहा कि पिताजी सब्जी बेचने का काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। बेटी की सफलता पर उनके पिता प्रेम सिंह ने कहा कि बेटी बेटों से कम नहीं है। आज बेटी की सफलता पर मुझे गर्व है। श्यामो गांव से कल्पना लोधी का चयन हुआ बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, क्या कहना है इसको? मेरा तो कहना यह है कि सबसे पहले तो मैं इस बिटिया को और इसके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इस बिटिया ने हमारे समाज का, हमारे गांव का और हमारे ज़िले का, पूरी यूपी में जो चयन हुआ है, वास्तव में काबिल तारीफ में मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस बिटिया को। और इसके पिताजी को भी कितनी गरीबी से निकल करके सुबह शाम ये बिटिया को ले जाते थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कि देखिए ये बेटी किसी दिन अपना नाम रोशन करेगी और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेगी, जो आज इसने करके दिखा दिया है। इसलिए मैं इसको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अगर क्रिकेट के क्षेत्र की बात की जाए तो क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत बड़ा कंपटीशन है। बिल्कुल है, क्योंकि भारत की आबादी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो यहाँ क्रिकेट के क्षेत्र में निकलना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, जो बेटी ने आज साबित कर दिखाया है। यदि कुछ कर गुजरने की चाह हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे इसके साहस के लिए? मैं साहस के लिए तो यही कहूँगा कि बिटिया ने बहुत बड़ी मेहनत की है और बिटिया ने भी बताया भी है कि इनके कोच ने भी बहुत बड़ी मेहनत की है। उनको भी, कोच को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका भी भविष्य उज्जवल हो। इस बिटिया का उज्जवल उन्होंने किया है, तो मेरी शुभकामनाएं इसी बिटिया के लिए। बहुत अच्छा लगा है हमें। कल्पना जैसी और भी बेटियां तैयारी कर रही हैं, उनके लिए क्या संदेश आपकी? मैं और अन्य बेटियों के लिए शुभ वो देता हूँ कि भाई जब ये बेटी हमारी निकल सकती है तो आप भी निकल सकती हैं, और इसी तरीके से मेहनत करें, क्योंकि आपके माता पिता आपके साथ खड़े हैं और हम जैसे लोगों की, आप जैसे लोगों की शुभकामनाएं भी हैं, तो आप भी आगे निकल सकती हैं। इसमें कोई द्वाराई नहीं है। बिटिया बहुत आगे निकलती हैं क्योंकि उनका फोकस अपने काम पर होता है। समाज सेवा के रूप में आप हमेशा अग्रणी रहे हैं। किसी भी प्रकार की समाज सेवा हो, हमेशा आप बढ़ चढ़कर समाज सेवा करते हैं, लेकिन जब सम्मान की बात आती है तो उसमें भी आप अग्रणी दिखाई देते हैं। आज आपने बेटी कल्पना का भी सम्मान बढ़ चढ़कर किया है, तो क्या कुछ कहेंगे? जी, मेरा धर्म है कि मेरी बेटी ने मेरे गांव का नाम रोशन किया है, तो मेरा सबसे पहले धर्म बनता था कि मैं बेटी का सम्मान करूं, और जी मुझे गौरव प्राप्त हुआ है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ना आपका बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में चयन हुआ है, क्या कहना है इसको लेकर? कितनी खुशी हो रही है आज आपको? सर खुशी तो काफ़ी है, और क्या बताएं सर, हमारे कोच ने काफ़ी मेहनत की, घर वालों ने सपोर्टिव हैं, मना नहीं करते मैच वगैरह की, प्रैक्टिस वगैरह भी कराई। कोचेस भी सर हमारे काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की, हम पे मेहनत भी की सर, इसी वजह से बहुत खुश हैं हम। यूपी अंडर 15 भी आप खेल चुकी हो, कैसा रहा वहाँ तक का सफ़र और आगे कहाँ तक जाना है? सर अच्छा रहा, वहाँ पे 2-3 मैच मिले हमें खेलने के लिए, हमने परफॉर्मेंस किया, इसीलिए आगे आया हुआ। कल्पना कभी सोचा था कि बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आपका चयन होगा और इतनी खुशी परिवार में होगी? सर ये तो नहीं सोचा था, लेकिन घर वालों का और टीचर्स का भरोसा था, तो लगा था हो जाएगा। क्रिकेट में आपकी रुचि कब से थी? कैसे लगा आपको कि आप क्रिकेटर बन सकती हो? नहीं थी, लेकिन घर वालों की थी। भैया खिलाना चाहते थे, भैया का सपना था, पापा का सपना था, इस वजह से। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? सब सब्जी वगैरह की डीलिंग वगैरह करते हैं, पक्सो। एक तरीके से कहा जाए तो सब्जी विक्रेता है। हाँ। ऐसे में किस तरह का माहौल है घर पर भी, जब इतना बड़ा काफ़ी खुशी है, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, कैसा माहौल है घर में? कितनी सर काफ़ी खुशी है घर में, और एकेडमी वगैरह में भी काफ़ी खुशी है। यस सर। कभी लगता था कि इतनी ऐसी फैमिली से आप हैं कि आपके पिताजी एक तरह से किसान हैं और इस तरह का मजदूरी का कार्य करते हैं, तो इतना बड़ा ओहदा हासिल कर सकेंगे आप? नो सर, लगता नहीं था।
हाँ सर। क्रिकेट टीम में जैसे कौन आपका पसंदीदा क्रिकेटर है? सर मेंस में हाँ जी, मेंस में या सर एम एस वुमेन्स में? धोनी। एम एस धोनी। MS धोनी। यस सर। आप श्यामो गांव से हैं। यस सर। इतने ग्रामीण अंचल से निकलने की संभावना थी आपको कि हम यहाँ गांव में रहते हैं और इतना बड़ा हमारा टारगेट है उसको हासिल करना था? सर भैया का पूरा कॉन्फिडेंस था, मेरे को लगता था हो जाएगा। जितना भैया मेहनत करते थे, टीचर्स मेहनत करते थे, लगता था हो जाएगा। आगे क्या टारगेट है, कहाँ तक जाना चाहिए? इंडिया। इंडिया टीम में से। यस सर। तमाम और भी बच्चियां हैं जो तैयारी कर रही हैं, उनके लिए क्या कहना है जो क्रिकेट का सपना देख रहे हैं? सर मेहनत करेंगे तो मिलेगा, अगर हम क्रिकेट को टाइम देंगे तो वो हमें टाइम देगा। अगर शेड्यूल की बात करें रोजाना की, तो प्रैक्टिस किस तरीके से रहती थी रोजाना? सर मॉर्निंग प्रैक्टिस होती थी 7 बजे से 11 बजे तक, फिर रेस्ट करके शाम को 4 बजे से 7 साढ़े 7, बस यही था। जो आज ये मुकाम हासिल किया है, किसको श्रेय इसका जाता है? सर प्रवीण कुमार सर और आर्यन बघेल सर, दोनों सारे मेरे काफ़ी मेहनत की है दोनों ने सर उनको, और घर वाले तो हैं ही जो हर वक्त सपोर्ट करते हैं। इस दौरान जैसे छोटी छोटी डिमांडें हुआ करती थी, तो किस तरीके से पापा आपकी डिमांड पूरी करते थे? सर जो बोलते थे वो देते थे, मैच वगैरह के लिए फ़ीस भी होती है वो भी देते थे सर, हर डिमांड पूरी करते थे। शुरुआत से ही इस चीज़ की आज़ादी मिली कि मैं क्रिकेट खेलना चाहती हूँ, किस तरीके से घर वालों का सपोर्ट मिला? हाँ, वो कोचिंग ही घर वालों ने स्टार्ट कराई थी, तो उनका तो पूरा सपोर्ट होगा ही। आज अच्छा लग रहा है जब आप इस मुकाम पर हैं? यस सर। तो घर में सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई है जब ये मुकाम मिला है? सर पापा। बेटी है और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करिए, BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में चयन हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बड़े बहुत अच्छा। कभी आपने सोचा था कि आपकी बेटी इतने अच्छे स्तर तक जाएगी क्रिकेट में और इतना नाम आपका रोशन करेगी? जी सर, मुझे तो पूर्ण विश्वास था, बजरंगबली का भक्त हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरी बेटी आगे बढ़ेगी। क्या लगता है आपको, जिस तरह से आज देखा जाता है बेटी और बेटे में, क्या लगता है आपको कि कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए? जी नहीं, कोई फर्क नहीं है, बेटी मेरी आगे है बेटों से। किस तरह के सपने आपने देखे थे जब बेटी को क्रिकेट की दुनिया के लिए भेजा था खेलने? मैंने बेटी से कहा था कि बेटी क्रिकेट ना खेले, आपको किसी डॉक्टर बना दूंगा, लेकिन बेटी का सपना था। बेटी ने ये कहा पापा मेरी लाइफ इसी से बनेगी, तो मैंने बेटा आप खेलो। किस तरह का संघर्ष आपने भी किया है यहाँ तक बेटी को पहुँचाने में? भैया इतना किया है कि पैदल जाना, पैदल ही आना, साइकिल से जाना, और सारे ग्राउंड में ही सो जाता मैं तो यहाँ से जा कर के बेटी खेलती रहती, मैं सो जाता ग्राउंड में। सब्जी का आपका व्यवसाय है? जी हाँ। और इस महंगाई में, इस दौर में कैसे मेंटेन कर पाते हैं, कैसे बेटी की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं? भैया देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, पेट काट करके भी 2-2 रुपये करके जमा करके बच्चों को खिलाया है। आज लगता है आपको कि आपकी मेहनत का फल आपको भी मिला है? जी सर, बहुत बड़ी। कहाँ तक आगे बेटी को देखना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि इंडिया खेले। और भी तमाम जो क्रिकेट में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, जी। जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ करेंगे? सर उसका क्या कहना है, जो कहीं ना कहीं आज कल्पना को देख के भी प्रेरित होंगे कि जब इतनी छोटी उम्र में बेटी नाम कर सकती है तो हम क्यों नहीं? ऐसे तमाम बेटियों के लिए क्या? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ भैया, देखो मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं अपना नारा दे रहा हूँ कि बेटियों को खिलाओ। खेलने के लिए तो वो भी उत्साहित करते हैं सभी लोगों को, सभी कहते हैं कि खिलाओ, बेटियों को खिलाओ, ये मेरा नारा है। स्पोर्ट भी बेहद जरूरी है, बहुत ज़रूरी, इससे सेहत बनी रहती है। आज कितना गर्व महसूस हो रहा है अपनी बेटी पर? बहुत गर्व है भाई साहब मुझे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितनी बेटियाँ हैं, जैसे मेरी बेटी के ऐसे बच्चे सब निकल के आएंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत।